एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर गणित विषय का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। और आप सभी विद्यार्थियों को मैं वादा करता हूँ कि 95% पेपर है वो बाहर नहीं जाएगा। जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, यही मैं आपसे कहना चाहूँगा क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आप आपकी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं। ध्यान से ये पूरा पेपर देखना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि ये 100% प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा में आएंगे। चैनल पर अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मेरे द्वारा प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं। मैंने आपसे वादा किया है कि पेपर बाहर आपका नहीं जाने दूंगा। पहला प्रश्न देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में 26 और 91 का HCF आपसे पूछा जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। प्यारे विद्यार्थियों, 26 और 91 का जो HCF होगा इसमें आपको 13 करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा सही होगा। रेखिक बहुपद AX + B का शून्यक होगा, तो यहाँ पर आपको दिया गया है रेखिक बहुपद AX + B का शून्यक क्या होगा, तो इसमें आपको लिखना है -B/A। ठीक है, तो -B/A आपको करेक्ट करना है। जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 हो तो रेखिक समीकरण युग्म A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 के हल होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है अनंततः अनेक हल इसमें होंगे। तो इसमें आप अनंततः अनेक हल कोई हल नहीं होगा, तो इसमें आप ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा और पूछा जाएगा, आर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी 2, 7 और 12 का सर्वांतर क्या होता है। इसका जो सर्वांतर होगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको 5 इसका सर्वांतर बताना है, जो कि करेक्ट होगा। यदि एक बिंदु P से 0 केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है तो समकोण त्रिभुज P0A बराबर कितने डिग्री का बनेगा। तो इसमें आप लिखेंगे 50 डिग्री। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा 16:81। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। इसके बाद ये आपकी ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे परीक्षा में, आप ध्यान से देख लीजिए। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं तो किस प्रकार के होते हैं, इसमें आपको लिखना है सभी समबाहु जो त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं, तो इसमें समबाहु लिखना है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो वो कहलाती है प्यारे विद्यार्थियों कोटि। तो कोटि लिखना है। यदि मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण डिग्री का बनेगा, तो इसमें आपको लिखना है 45 डिग्री। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों का संबंध बहुलक बराबर 3 माध्य -2 माध्य होगा, तो इसमें आप लिखेंगे माध्य। त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है, तो इसकी परिधि का जो सूत्र होता है इसमें आपको लिखना है 2πr। किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव होती है, तो सदैव कैसी हो जाएगी, वो शून्य हो जाएगी, तो इसमें आप शून्य करेक्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेपर का PDF ऐप पर उपलब्ध है और ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ताकि आप सभी बच्चे इसे पढ़ सकें और अच्छे से याद कर सकें। अगला है 1 + cot² थीटा का मान कितना होता है, तो इसमें आपको लिखना है cosec² थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर F। कोस 90 डिग्री - थीटा का मान कितना होता है, तो इसमें आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर E sin थीटा। टेन थीटा का मान कितना होता है, तो टेन थीटा का मान हो जाएगा sin थीटा बटे कोस थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर G। द्विघात समीकरण का विविक्तीकर क्या होगा, प्यारे विद्यार्थियों याद कर लो, रट लो। इसमें आपको B² - 4AC लिखना है। द्विघात समीकरण का मानक विविक्तीकर पूछा है। अब द्विघात समीकरण का मानक रूप में बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। AX² + BX + C = 0। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, B² - 4AC < 0। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर C से मिलाना रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए इन प्रश्नों को, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे और ज़रूर आएंगे।
एक शब्द या एक वाक्य में हमें उत्तर देना है, जिसमें आप देख सकते हैं किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो सूत्र हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों एस एन बराबर n/2 का होल स्क्वायर 2a, याद रखिएगा 2a प्लस ब्रैकेट n-1 d का होल स्क्वायर। मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी लिखिए। तो एक्स वाई की जो दूरी होगी इसमें आपको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दृष्टि रेखा की परिभाषा याद करके ही जाना है, आएगी परीक्षा में। और आपको मैं बता देता हूँ, प्रेक्षक की आंख को प्रेक्षित वस्तु के बिंदु से मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, समांतर के बारे में पूछा है तो इसमें आपको लिखना है 2। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है। तो सूत्र हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई 2πr। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है। तो वो होता है प्यारे विद्यार्थियों πr²h। ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, जिसमें आपको मैं सत्य वाले प्रश्न बता देता हूँ जिन्हें याद करना है। करनी 3 एक परिमेय संख्या है प्यारे विद्यार्थियों, ये एक अपरिमेय संख्या है। इसमें आप असत्य लिखेंगे। 2 4 6 8 क्या समांतर श्रेणी है। बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, ये आप सत्य लिखेंगे। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। बिल्कुल ये आपका सत्य है। बिंदुओं -4 6 एवं 4 -6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक 0 0 हैं। ये भी आपका सत्य हो जाएगा। बेलन का वक्रपृष्ठ 2πrh होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा क्या होगा, सत्य होगा। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है। इसमें आप असत्य लिखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि पेपर अगर बता रहा हूँ तो पेपर तो बाहर नहीं जाएगा, लेकिन अब आपको याद करना है। 23 प्रश्नों का आंसर ऐप पर उपलब्ध है। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।